आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। सबूतों से हुआ सामना तो टूट गई सोनम, दावा पुलिस के सामने कबूला पति की हत्या का जुर्म। क्या राजा का पसंदीदा शौक बना सोनम का हथियार, भाई सचिन रघुवंशी का सनसनीखेज खुलासा। रेलवे अफसरों ने बीएसएफ जवानों के सम्मान से किया खिलवाड़, मंत्री अश्विनी वैष्णव को लगी खबर। दिल्ली में पारा 45 डिग्री के पार, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। कौन है लखनऊ के शुभांशु शुक्ला, जो रचने वाले हैं इतिहास। बेंगलोर भगदड़ मामले में आरसीबी के मार्केटिंग हेड की याचिका पर सुनवाई पूरी, जमानत पर हाई कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। अमेरिका में फैले विरोध प्रदर्शन, होने लगी ट्रंप को हटाने की मांग। 9/11 से बड़े हमले की साजिश, यहूदियों की हत्या का प्लान। पंचायत सीजन 4 का ट्रेलर आउट, फुलेरा में नीना गुप्ता और सुनीता राजवाड़ की होगी टक्कर। और 457 दिन बाद की टेस्ट क्रिकेट में वापसी, कागिसो राबड़ा ने 3 गेंद में ही बच्चों की तरह आउट कर दिया। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। राजा की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुई सोनम को मेघालय पुलिस शिलांग लेकर गई है। इसके अलावा इन मामले में शामिल अन्य 4 आरोपियों को भी अपने साथ लेकर गई है। पुलिस इस मामले में लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सोनम ने पुलिस के सामने अपराध कबूल कर लिया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक राजा रघुवंशी मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने जब सोनम को सबूत दिखाए तो वह टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि राजा की हत्या में शामिल है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पुलिस की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। इस मामले की जानकारी देते हुए ईस्ट खासी हिल्स के एडिशनल एसपी आशीष ने बताया, आज संदिग्धों को कोर्ट में भेजने के लिए कागजी कार्रवाई की जा रही है, इसलिए हमें उनसे पूछताछ करने का समय नहीं मिला। इस बात की प्रबल संभावना है कि वह इसमें शामिल है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि करना मुश्किल है क्योंकि जांच लंबित है। हम शुरुआती चरण में हैं। मेघालय के राजा रघुवंशी हत्याकांड में राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने बड़ा खुलासा किया। कहा कि सोनम रघुवंशी ने राजा के ट्रैकिंग हॉबी को हथियार बनाकर उसकी हत्या की साजिश रची। सचिन ने दावा किया कि सोनम ने फिल्म हमराज से प्रेरित होकर राजा को मेघालय के सुनसान इलाके में ले जाकर धोखे से हत्या करवाई, वरना राजा के फिटनेस के आगे हत्यारे टिक नहीं पाते। सचिन रघुवंशी ने बताया कि राजा को ट्रैकिंग का शौक था और वह रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करता था। वह इतना फिट था कि 2-3 लोगों को अकेले संभाल लेता। सोनम को राजा के शौक की पूरी जानकारी थी, इसलिए सोनम ने राजा के ट्रैकिंग शौक का फायदा उठाया। उसने ट्रैकिंग और हनीमून के बहाने राजा को मेघालय के सोहरा ले जाया, जहां वह पहाड़ आसानी से चढ़ सकता था। लेकिन सोनम ने इस मौके को साजिश में बदल दिया और राजा को सुनसान जगह पर ले जाकर सुपारी किलर्स आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विकी ठाकुर और आनंद कुर्मी के हवाले कर दिया। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को अपनी पोस्टिंग के स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए पुरानी और खराब ट्रेन मुहैया कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। केंद्र सरकार के इस मामले पर चिंता जाहिर की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तुरंत इस पर एक्शन लिया। कार्रवाई करते हुए अलीपुरद्वार मंडल के 4 रेलवे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में अलीपुर कोचिंग डिपो के डिपो अधिकारी और 3 सीनियर सेक्शन इंजीनियर शामिल हैं। रेल मंत्री ने स्पष्ट कहा कि देश की सुरक्षा में तैनात जवानों की गरिमा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस तरह की लापरवाही निंदनीय है और भविष्य में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना के बाद बीएसएफ जवानों के लिए खास तौर पर एक नई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है, जो अगरतला से रवाना होगी। इस ट्रेन में जवानों की सुविधा, आराम और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोचों की गुणवत्ता से लेकर सफर के अनुभव तक सभी पहलुओं पर खास निगरानी रखी जाएगी ताकि भविष्य में कोई शिकायत ना हो। रेल मंत्रालय ने इस पूरे मामले की आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। भीषण गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। IMD के अनुसार 12 जून तक दिल्ली NCR समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि 13 जून की रात से राहत की उम्मीद जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद 14 जून से तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। दिल्ली के सफदरगंज में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आयानगर में 45.5 डिग्री तक तापमान पहुंच गया। भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल आने वाला था, लेकिन थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इसरो के एस्ट्रोनॉट और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा फिर टल गई है। वह आज यानी 11 जून 2025 को शाम 5:52 पर ISS के लिए उड़ान भरने वाले थे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में लिक्विड ऑक्सीजन लीक होने की वजह से लॉन्चिंग कैंसिल कर दी गई। नई डेट अभी सामने नहीं आई है। शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। उनके स्कूलिंग लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज से हुई। 12वीं के बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम पास किया और वहां से ग्रेजुएशन किया। NDA भारत की एक टॉप ट्रेनिंग एकेडमी है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए ऑफिसर्स तैयार करती है। इसकी डिग्री जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से मिलती है। 17 जून 2006 को शुभांशु को भारतीय वायुसेना के फाइटर विंग में शामिल किया गया। वह एक शानदार फाइटर पायलट और टेस्ट पायलट हैं। उनके पास 2000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। उन्होंने सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर और AN-32 जैसे कई फाइटर जेट्स उड़ाए हैं। मार्च 2024 में उन्हें ग्रुप कैप्टन की पोस्ट पर प्रमोट किया गया। वह एक फाइटर कॉम्बैट लीडर भी हैं। IPL 2025 सीजन में RCB की जीत के बाद बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ मामले में फ्रेंचाइजी के मार्केटिंग हेड की याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनका दावा है कि उनकी गिरफ्तारी CM इस तरह गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकते। अब कोर्ट कल इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। हाई कोर्ट में बुधवार की सुनवाई में एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं बल्कि पकड़ा गया था। पुलिस स्टेशन लाए जाने के बाद ही गिरफ्तारी की गई थी। हालांकि निखिल सोसाले के वकील ने कोर्ट में इस बात को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिया गया था। CCB गई और उन्हें उठा लिया। कोई दस्तावेज नहीं देना अपने आप में गिरफ्तारी को अवैध करार देता है। अप्रवासन विरोधी प्रदर्शन लॉस एंजलिस के साथ साथ पूरे अमेरिका में फैल रहे हैं। इससे अमेरिका में सियासी भूचाल के साथ ये मांग भी होने लगी है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाया जाए। हालांकि यह मांग मुख्य रूप से विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सदस्यों, कार्यकर्ताओं और सामाजिक समूहों तक सीमित है। क्या वाकई ट्रंप को उनके पद से हटाया जा सकता है? उन्हें पद से बेशक हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। टेक्सास के डेमोक्रेटिक सांसद अल ग्रीन ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की मांग की है। ग्रीन ने बाद में पत्रकार से कहा कि वे महाभियोग के लेख तैयार कर रहे हैं, यह दावा करते हुए कि ट्रंप अयोग्य है क्योंकि उनके खिलाफ 34 गुंडागर्दी के मामले और 2 बार महाभियोग पेश किया जा चुका है। कुछ अन्य डेमोक्रेटिक सांसद, विशेष रूप से उन क्षेत्रों से जो ट्रंप विरोधी हैं, उन्होंने भी उनकी नीतियों की आलोचना की है, महाभियोग की संभावना पर चर्चा की है। हालांकि हाउस और सीनेट में रिपब्लिकन बहुमत के कारण महाभियोग की संभावना कम है। पाकिस्तान की पहचान एक बार फिर टेररिस्तान के रूप में उजागर हुई है। इस बार मामला जुड़ा है एक 20 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक शाहजेब खान से, जिसे कनाडा से प्रत्यर्पित कर अमेरिका भेजा गया। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के चीफ काश पटेल के मुताबिक शाहजेब खान न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित यहूदी सेंटर पर आतंकवादी हमला करने की साजिश रच रहा था। उसने कहा था कि अगर वह हमला सफल होता तो यह 9/11 के बाद अमेरिका की धरती पर सबसे बड़ा हमला होता। शाहजेब पाकिस्तान में पैदा हुआ और स्टूडेंट्स वीजा पर कनाडा आया। वहां मिसिसागा में रहते हुए उसने ISIS के साथ मिलकर अमेरिका में यहूदी समुदाय को निशाना बनाने की योजना बनाई। हमले के लिए उसने 7 अक्टूबर 2024 की तारीख चुनी, जो इजराइल पर हमास के हमले की पहली बरसी थी, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 200 से अधिक अगवा कर लिए गए थे।
टीवीएफ के प्रोडक्शन में बनी पंचायत सीजन 4 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसे दीपक कुमार मिश्रा और चंदन कुमार ने मिलकर बनाया है, जबकि इसके राइटर चंदन कुमार हैं। पंचायत 4 के डायरेक्शन का जिम्मा दीपक कुमार मिश्रा और अक्षत विजयवर्गीय ने संभाला है। 3 सफल सीजन के बाद फैंस को बेसब्री से इसके चौथे सीजन का इंतजार है। मेकर्स ने अब बुधवार को पंचायत 4 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। पंचायत 4 एक बार फिर 24 जून से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी, जहां अनीना गुप्ता, जितेंद्र दुर्गेश, चंदन रॉय से लेकर रघुबीर यादव से लेकर फैसल मलिक जैसे कलाकार नजर आएंगे। फुलेरा नाम के काल्पनिक गांव में सेट पंचायत का नया सीजन एक बार फिर छोटे शहर की हलचल, भावनाएं और ह्यूमर से भरपूर किस्सों से भरा होगा। इस बार नई चुनौतियों के साथ साथ पुराने और प्यारे चेहरे फिर लौटेंगे और उनके साथ ढेर सारे मजेदार ट्विस्ट भी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा वामुमा ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। हालांकि अफ्रीका का यह फैसला अभी तक तो सही साबित हो रहा है। अनुभवी गेंदबाज रबाडा ने ऑस्ट्रेलियाई पारी के 7वें ओवर में 2 विकेट ले लिए। उन्होंने उस्मान ख्वाजा को डक पर आउट किया, जबकि कैमरन ग्रीन का भी शिकार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन लंबे समय से क्रिकेट से दूर चल रहे थे। उनको बैक इंजरी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने सर्जरी भी कराई थी। ग्रीन ने अब टेस्ट क्रिकेट में 457 दिन बाद वापसी की है। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में 2024 में 8 से 11 मार्च के दौरान खेला था। कागिसो रबाडा ने कैमरन ग्रीन को ऊपर की तरफ गेंद डाली, जिसको ग्रीन डिफेंड करना चाहते थे, लेकिन वह गेंद को टाइम नहीं कर पाए और गेंद बल्ले का एज लेते हुए स्लिप में गई, जिसको पकड़ने में एडन मार्करम ने कोई गलती नहीं की। न्यूज एंकरिंग एवं जॉब के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं न्यूज एंकरिंग करना तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप हैं कंप्यूटर के जानकार तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके मन मुताबिक आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है। जॉब पाने का शानदार मौका, वेतनमान 20,000 रुपए तक, योग्यता अनुसार। आवेदन करें केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06542242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। हमारा ईमेल आईडी है katihar@kbcnews.in। जल्दी करें, सीट सीमित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून 2025 रविवार।